हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों ने 4.5 को लगाया होगा। क्योंकि मैंने उसके 3 क्वेश्चन कल करवाए हुए थे, मतलब पिछले लेक्चर में। हाँ, कल ही बताया था, वो लेक्चर तो कल ही अपलोड किया था। तो मैंने उसके 3 क्वेश्चन करवाए हुए, तो मैंने बोला था कि पूरी एक्सरसाइज सेम है, मतलब उसके सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और मैंने ये भी कहा था ये एक्सरसाइज आपकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ, एक क्वेश्चन को मैं फिर से उठाता हूँ, तो जिससे आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया तो उनको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैंने मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना बताया था आपको, और ये मैंने बोला भी था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने इसका पूरा प्रोसेस बताया था कि जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो भी गुणांक है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट, उनका पहले मैट्रिक्स बनाओ। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है? 1 है। क्या है? 1 है। जब कुछ भी ना हो तो क्या मान लिया जाता है, मतलब 1 ही मानेंगे। 1 है। यहाँ पे वाई का गुणांक कितना है? 2 है। जेड का गुणांक कितना है? 1 है। ठीक है, 1, 2 और 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है? 1 है। अब इस वाली इक्वेशन में बाई लफड़ा करना कर रहा है, बाई वाला पद नहीं है। तो जैसे बाई वाला पद नहीं है तो बाई को हम 0 इंटू बाई कर दे रहे हैं। जैसे बाई वाला पद नहीं है तो बाई को 0 इंटू बाई कर दो। अगर यहाँ पे 0 इंटू बाई ऐड कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? किंतु 0 इंटू बाई का मतलब हुआ कितना? 0। तो मतलब क्या होगा, इसमें अगर हम 0 ऐड कर भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बाई का गुणांक नहीं है तो बाई के गुणांक को हम लोग कितना मान ले रहे हैं? 0 मान ले रहे हैं। भाई यहाँ पे बाई का गुणांक बनाने के लिए जैसे यहाँ पे कितना है? एक्स प्लस 3 जेड। अब बाई का गुणांक बनाना तो 1 इंटू एक्स तो है ही, इसे 0 इंटू बाई और प्लस का 3 जेड लिख दो। तो इसको लिखने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं है, क्योंकि ये 0 है और 0 को ऐड करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 0। और जेड का गुणांक कितना है? 3। यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है? 2। बाई का कितना है? -3। अब यहाँ जेड लफड़ा कर रहा है तो वही प्रोसेस, जेड का गुणांक कितना मान लेंगे हम लोग? 0 मान लेंगे। चलिए, इतना आप लोगों का क्लियर होगा। इसके बाद मैंने इसके बाद क्या बताया था मैंने, कि मुझे जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मतलब जो मुझे ज्ञात करना है, उसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनाओ। वैल्यू निकालनी एक्स वाई जेड की, तो यहाँ लिख दो एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड। इसके बाद मैंने क्या कहा था, जो इक्वल में कांस्टेंट उसका मैट्रिक्स बनाओ 7, 11, 1। आई होप इतना क्लियर होगा आपका, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया। फिर मैंने इस मैट्रिक्स को क्या माना था? ए। इसको क्या माना था? एक्स। इसको क्या माना था मैंने? बी। तो a इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो गया? b हो गया। जब a इंटू एक्स इक्वल टू बी हुआ तो x इक्वल टू कितना हुआ आपका? b अपॉन a। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका a इनवर्स b। फिर से समझो, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? इंटू में ना, ये दोनों किसके बराबर है? b के बराबर है। तो a अपॉन में जाएगा, तो x इक्वल टू b अपॉन ए। 1 अपॉन ए को क्या लिख दिया मैंने? a इनवर्स। तो इन तीनों में ये आपका न्यूमेरिकल वे में पता है, ये भी न्यूमेरिकल वे में पता है, ये आपका अननोन है। तो इस अननोन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, तो चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। अब मुझे अगर x निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? a इनवर्स। तो फाइनली पहले a देखिए क्या है अपने पास। a अपने पास है 1, 1, 2, 2, 0, -3, 1, 3, 0। ठीक है, अब मुझे ए इनवर्स निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए होगा, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट मतलब साइन की वैल्यू। तो निकालो कैसे? यहाँ पे 1, 2, 1, 1, 0, 3, 2, -3, 0। अब मैं क्या करूंगा? इसका एक्सपेंशन कर दूंगा। क्या करूंगा? इसका एक्सपेंशन। चलिए, R1 से हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। किससे एक्सपेंशन किया? R1 से। तो पहले मैंने किसको रखा? 1 को। 1 के सामने का रो कॉलम छुपा दो, यहाँ पे 0 हो जाएगा और नीचे से ऊपर जाने का माइनस, माइनस माइनस प्लस, हो गया 9। दूसरा वाला एलिमेंट माइनस का लिया जाएगा, इसके सामने वाले एलिमेंट को छुपा दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे -6। फिर मैंने किसको लिया? 1 को लिया। ठीक है, सामने वाले एलिमेंट छुपा दो, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 0।
यहाँ पे कितना हुआ 9, यहाँ पे कितना हुआ 12, यहाँ पे हुआ -3। तो 9 से 3 गया, कितना बचा आपका 6, और 6 और 12 को ऐड किया तो कितना हो गया 18। तो ये आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट आ गया। अब मुझे चाहिए एडजॉइंट। क्या चाहिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर C11, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो C11, C12 और C13। ठीक है, तो C11 में पहली रो पहले कॉलम को छुपाओ, पहली रो पहले कॉलम, इन 4 एलिमेंट को सॉल्व करो। यहाँ पे 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नीचे छुपा जाने पर माइनस, और माइनस प्लस, प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली कितना रहा 9 रहा। C12 इन दोनों का एडिशन अगर ऑड है तो बाहर क्या लगा देते हैं माइनस। C12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ 0 यहाँ -6, तो 0 -6 फाइनली कितना हो गया 6 हो गया। 13 में पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ -3 तो यहाँ 0, -3 और 0, फाइनली कितना हो गया -3 हो गया। C11 आ गया, C12 आ गया, C13 आ गया। अब C21 दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ 0 यहाँ -3, तो 0 माइनस, और नीचे से जाने पर फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस +3। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है, इन दोनों का एडिशन ऑड है तो बाहर माइनस आएगा, फाइनली कितना हो जाएगा -3। C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ 0 यहाँ 2, तो 0 -2 मतलब माइनस का 2। C23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, -3 -4, -3 -4, एडिशन ऑड है माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली रो के लिए कोफैक्टर आ गया, दूसरी रो के लिए कोफैक्टर आ गया। अब चलेंगे तीसरी रो में, तो कहा C3 में तीसरी रो पहला कॉलम 6 -0, तो कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे C32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे 3 यहाँ पे -1, तो 3 -1, यहाँ पे एडिशन ऑड है बाहर माइनस आए, -2 हो जाएगा। तीसरी रो तीसरा कॉलम 0 -3, C33 में क्या होगा 0 -3, 0 सॉरी तीसरी रो तीसरा कॉलम 0 -2 होगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा -2 रहेगा। तो ये आपका कोफैक्टर निकल आया। क्या निकल आया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर C इक्वल टू कितना आया आपका 9 6 -3 -2 7 6 -2 -2। अब मैं क्या निकालूंगा एडजॉइंट। एडजॉइंट का फंडा पता ही होगा, कोफैक्टर को हम लोग क्या करते हैं डैश। तो क्या हो जाएगा 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 और यहाँ पे -2, एडजॉइंट आ गया। अब मैं निकालूंगा ए इनवर्स। तो क्या आएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 18 है, तो यहाँ पे 18 लगा दो। क्या लगा दो आप 18, और एडजॉइंट कितना है 9 6 -3 -3 -2 7, और यहाँ पे कितना 6 -2 ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब मुझे निकालना क्या है एक्स की वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू कितना है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कितना है 1/18। चलिए यहाँ पे कितना 9 -3 माइनस सॉरी 6, यहाँ पे 6 -2 -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 7, यहाँ पे -2, और यहाँ पे जो बी है वो कितना है 7 11 1, 7 11 1। चलिए 1/18 रो बाई कॉलम एक्सपेंशन। तो 9 का अगर 7 से करोगे तो 9 का 7 से कितना हो जाएगा 63, माइनस का कितना 33 और प्लस का 6। चलिए यहाँ पे कर दो कितना हो जाएगा 42, यहाँ पे माइनस का 22 माइनस का 2। चलिए यहाँ पे कर दीजिए कितना हो जाएगा -21 प्लस का 77
माइनस का 2। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 30 और यहाँ पे हो 1/18 तो बाहर है ही आपका, बाहर कितना है आपका 1/18। चलिए यहाँ पे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 36। यहाँ पे कितना हुआ, 42 में से 22 गया 20 और 20 में से 2 और चला गया तो कितना बचा आपका 18। चलिए अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 23 हो गया तो 77 में से 23 जाएगा, 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पे कितना 5, 54 बचा आपका। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अच्छा ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है किसकी, एक्स की। किसकी वैल्यू है, एक्स की। और एक्स एक्चुअल में क्या है आपका, एक्स बाई जेड। यहाँ पे डिवाइड करोगे, 18 का डिवाइड करना 36 में 2 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स। कंपेयर करा दो तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 3 है। तो इस प्रकार से x बाई जेड आ गया। और मैंने कल बताया था, कल मीन्स पिछले लेक्चर में, कि इसकी वैल्यू को लोग चेक भी कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। कैसे, x की वैल्यू 2 है, चलिए यहाँ चेक करेंगे तो 2 रखा मैंने, y की वैल्यू कितनी 1 तो 2 बन गया 2, तो जेड की वैल्यू कितनी 3, तो देखो टोटल 7 हो रहा नहीं होगा। तो इस प्रकार से में जो आपका आंसर आता है उसको किसी भी इक्वेशन में चेक मतलब पुट करके चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली एक्सरसाइज आपकी बहुत तगड़े तरीके से तैयार हो गई होगी, क्योंकि मैंने इसके 4 क्वेश्चन करवाए और सबसे बड़ी बात तो ये थी वो चारों के चारों क्वेश्चन सेम थे। तो आप एक बार अगर एक बार में वो चारों क्वेश्चन एक बार देख लें, पिछले लेक्चर के तीनों क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को, तो आप मुझे पता है कि आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको तैयार करके रख लीजिए और इस पे लिख दीजिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट दोनों एक्सरसाइज पे, ठीक है। चलिए अब इसको पहले आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन एक बच्ची ने मुझसे डाउट पूछा है, तो उसका अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और मुझे किसी बच्चे ने भी एक दिन डाउट भेजा था, तो मुझे उसका क्वेश्चन ग्रुप में मिल नहीं रहा है, या उसने मुझे पर्सनली भेजा था, उसका नंबर मेरे सर्च में आ नहीं रहा है। तो प्लीज अगर वो इस वीडियो को देखे तो वो अपना क्वेश्चन दोबारा से मुझे रिपीट करके सेंड कर सकता है, तो मैं उसको विविध के साथ साथ मतलब उसका डिस्कशन कर दूंगा। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर से मैं विविध एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा, विविध मतलब हॉर्स हायर अदर थिंग्स वाले जो क्वेश्चन है मैं उसको स्टार्ट करूंगा। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर डाउट वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए जो क्वेश्चन था आपका डाउट वाला देख लीजिए क्या है। ए दिया गया ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मॉडुलस, मॉडुलस नहीं सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई टू, ये मुझे प्रूव करना है। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। 1 3 2 -5, 1 का -5 से -5, 3 का 2 से -6, फाइनली -11 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका एडजॉइंट निकालूंगा। तो एडजॉइंट के पहले मैं निकालता हूँ कोफैक्टर। कितने एलिमेंट है, 4, चारों एलिमेंट के लिए C11 पहली रो पहले कॉलम को छुपाओगे, -1, C12 पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाया 3, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा आपका, C21 दूसरी रो पहले कॉलम को छुपाया 2 आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ऑड है, इन दोनों का एडिशन कैसा है, ऑड है। चलिए अब इसके बाद C22 की बात करेंगे, दूसरी रो दूसरे कॉलम की, तो यहाँ बनाएगा। तो मैंने पहली रो पहले कॉलम को छुपाया, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाया, यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ऑड हो तो माइनस आता। फिर दूसरी रो पहले कॉलम को छुपाया, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाया, तो ये आपका कोफैक्टर निकल के आया -5 -3 -2 1। कोफैक्टर से हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट, कैसे, इस रो को कॉलम में बदल दो, -5 -3 -2 1, तो ये आपका एडजॉइंट निकल आया। क्या निकल आया, एडजॉइंट। अब जब आपका एडजॉइंट निकल आया, क्या निकल आया, एडजॉइंट, मैंने क्या बोला, क्या निकल आया, एडजॉइंट निकल आया। जब आपका ये एडजॉइंट निकल आया, तो अब एडजॉइंट से मैं क्या निकालूंगा, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो इसका मैंने लेफ्ट वाला पोर्शन उठाया, ए इंटू एडजॉइंट ए का मैंने प्रोडक्ट किया, तो ए कितना अपने पास 1 3 2 -5, ठीक है। ऐसे एडजॉइंट ए कितना है, माइनस का 5 -3 -2 1, प्रोडक्ट करोगे
रो बाई कॉलम। 1 का -5 से -5, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 6, यहाँ पे करोगे -2, यहाँ पे करोगे +2, यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा -15, माइनस माइनस +15, यहाँ पे करोगे -6, यहाँ पे -5, ये आपका कैंसिल हो गया, -11, 0, 0, -11, इससे -11 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा। -11 क्या है? ए का डिटर्मिनेंट, तो इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया, और ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, I2 बन गया। I2 जानते हो, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल ए को बाकी एलिमेंट 0। तो ये आपका प्रूफ हो गया। सेम एज आप लोग क्या करोगे? एडजॉइंट ए में ए का प्रोडक्ट करेंगे, तो एक इसको आप लोग खुद ही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार जिसका भी ये डाउट है वो अपना डाउट देख लो, जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं आया वो भी अपना कर सकता है। चलिए, मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। आप लोग लगाइएगा, नहीं आता है तो मुझसे मुझे मैसेज करिएगा। क्वेश्चन है आपका 1/x, 1/y, 1/z इक्वल टू 6, और 1/x माइनस 1/y प्लस 1/z इक्वल में कितना है आपका? 2 है। फिर क्या है आपका? 3/x प्लस का 2/y माइनस का 4/z इक्वल में कितना है आपका? -5 है। तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया है, आप लोग इसको लगाइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसके लिए मुझे कमेंट करिएगा या मैसेज करिएगा, तो मैं कल आपका जो हायर ऑर्डर थिंग्स वाला मैं स्टार्ट करूंगा विविध प्रश्नावली, उसके पहले इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों का डिटर्मिनेंट पूरा हो चुका है, मैट्रिक्स पूरा हो चुका है, केवल मैट्रिक्स की एक एक्सरसाइज जो लास्ट वाली ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्सरसाइज है वो केवल मैंने ड्रॉप की है। जब आपका विविध हो जाएगा तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करूंगा। तो आप लोग यहाँ तक सॉल्व करिएगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा या फिर कॉल करिएगा, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।